नमस्कार। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल पावर आईक्यू पे। पावर आईक्यू पे मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इनकम टैक्स यानी जब हम कोई इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसमें कैसे क्या क्या किस किस मेथड से हमसे पैसे लिए जाते हैं, यानी जब कम होता है तब कितने किसके आधार पर लिए जाते हैं। अभी तो वैसे इनकम टैक्स हो गया है 5 लाख से एबव, ठीक है, समथिंग ऐसे कुछ है। तो इनकम टैक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम्स हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे रेलवेज हुआ, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, सभी को इस इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने एक क्वेश्चन पहला लिखा है, क्या ए मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ reduced फ्रॉम 25% to 20%. He now pays the same amount of tax as before. What in the increase income in lakhs में, ठीक है। मतलब ये कहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन आयकर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाती है। जितना कर वह पहले दे रहा था, ठीक है, ही नाउ पेज द सेम अमाउंट, ठीक है, उतना ही कर वह अभी दे रहा है। बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब जितना कर वो पहले दे रहा था उतना कर आज भी दे रहा है। हमसे क्या पूछा है, बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। मतलब पहले इनकम टैक्स जितना दे रहा था उतना इनकम टैक्स आज भी इनकम टैक्स उतना ही दे रहा है, ठीक है। तो मतलब ये पूछा है कि बढ़ी हुई इनकम ज्ञात करिए। तो मान लेते पहले इनकम था x और 20% बढ़ा था, ठीक, 20% बटे, जब परसेंटेज हो जाएंगे तो बट्टे 100 हो जाएगा। और फिर बाद में क्या था, y था, ठीक है। उसके बाद कितना घटा, 20%, यानी पहले 25%, उससे 20% घट जाता है, ठीक है, दूसरे इनकम से। तो ये दोनों बराबर है, तो इसको हम काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा। और 5 से काटिए तो 5 चौका 20, 5 25, यानी x बटे में y क्या आ गया, 4 बटे में 5, ठीक है। यानी ये क्या है, ये तो पहला का है, यानी कितना, अब इसमें देखिए कितना बढ़ा है, 1, किस पे बढ़ा है, 2 lakhs पे। अब देखिए एक की वैल्यू 2 lakhs है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, बढ़ी हुई इनकम, यानी ये पहले की इनकम है और ये क्या कहते हैं, प्रेजेंट की इनकम है, तो यही बढ़ा है। अब कितना, एक की वैल्यू 2 है, यानी 2 की वैल्यू क्या हो जाए, 5 की वैल्यू 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इनकम 10 lakhs, ठीक है। यही हो गया आंसर, ठीक। तो अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से देखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाय 6 lakhs एंड रेट reduce 8% to 18% to 15%, while
in both the situation 25% of income is tax free, then find his present income if he paid equal tax in both cases। मतलब ये कह रहा है कि जब एक व्यक्ति की आय 6 लाख यानी 6 लाख बढ़ जाती है, ठीक है, तो कर की दर घटकर रिड्यूस यानी 18% से 15% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में यानी बोथ द सिचुएशन, दोनों परिस्थितियों में आय का 25% भाग क्या कहते हैं, भाग कर मुक्त है। तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि वह दोनों परिस्थितियों में बराबर कर देता हो, यानी दोनों परिस्थितियों में इनकम बराबर हो, इनकम टैक्स बराबर हो। पहला इनकम टैक्स बराबर दूसरा इनकम टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दोनों परिस्थितियों में इनकम टैक्स बराबर, ठीक, ये हो गया। अब पहले क्या था, पहले इनकम यक्स था, ठीक है, उसका कितना बढ़ा 25%, दोनों परिस्थितियों में कर मुक्त है, यानी 75% बचा, ठीक है, बटे में 100 गुणे में। उसके बाद क्या है, कहा है कि 78, पहले 78 से क्या कहते हैं, और दूसरे समय में 75 कर मुक्त है, 75% कर मुक्त, 25% कर मुक्त है, तो बचा कितना 75% और घटा कितना 15%, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे तो हमें, अब देखिए हम इसको हल करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 75 से 75, ठीक है, और इस 100 से इस 100 कट जाएगा। अब 6 से काटिए, नहीं 3 से काटिए, 3 6 18, 3 5 15, यानी x बटे में y क्या आ गया 5 बटे में 6, ठीक है, यानी 1 बढ़ा है, ठीक है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 6 लाख, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या पूछा है प्रेजेंट इनकम, ठीक है, ये क्या है ओरिजिनल इनकम है, ये क्या है प्रेजेंट इनकम, ठीक है। तो प्रेजेंट इनकम इस 1 की वैल्यू 6 लाख है, तो 6 गुणे में 6 यानी क्या हो जाएगा 36 लाख, ठीक है, लाख यही आंसर हो जाएगा, यानी 6 लाख बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहा है कि ए मैन एनुअल इनकम, ठीक है, हैज इंक्रीज बाय ₹4 lakhs, बट ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम टू 10%, ही now pays Rs 400 more income tax, what his increased income in lakhs। मतलब क्या कहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख से बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन आय पर कर 14% से, यहाँ 14 रहेगा, 14% से 10% घट जाती है। अभी उसको 4000 अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आयकर रुपए लाख में ज्ञात कीजिए, यानी रुपए लाख में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या कहते हैं, पहले क्या था, पहले यक्स था, गुणे में पहले क्या यक्स था उसका 14% बढ़ता है, ठीक है,
उसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा था कि अभी उसको 4,000 अधिक आयकर देना पड़ता है, ठीक है, यानी यक्स प्लस ये 4 लाख बढ़ा हुआ इनकम है, लाख, ठीक है, इस पे क्या कहते हैं 10% घट जाता है। उसके बाद अभी 4 लाख देना पड़ता है, यानी तो इसमें से 4 लाख वो 4,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं, अब इधर से सबसे हटेगा, यहाँ से 100 हट जाएगा, तो यहाँ से जो ये हो जाएगा 14x, और यार इधर हो जाएगा क्या 10x प्लस 40, ये लाख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1000 और इसका 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, जब इसका एक करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, ये इधर ये आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 4x बराबर 40 लाख में से 4 लाख माइनस होगा तो बचा कितना 36 लाख बचेगा, 36 लाख बचेगा। आप 4 से काटिए, 4 9 36, यानी x बराबर 9 लाख आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 9 लाख आ गया। उसके बाद फिर क्या कहा है 9 लाख आ गया, फिर उसके बाद पूछा क्या है प्रेजेंट इनकम क्या हो जाएगा, 4 लाख तो पहले बढ़ा हुआ है, और ये 9 लाख प्लस 4 लाख बराबर कितना हो जाएगा 13 लाख, यही क्या हुआ प्रेजेंट इनकम, क्योंकि 4 लाख पहले बढ़ गया है, तो यही प्रेजेंट इनकम हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। तो अगर ना समझ में आया तो इसको फिर से देखिएगा, फिर दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, ऑन द अप्रैल 2018 माई सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख, ठीक है, 2x एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज बाई 37.5%, सो अमाउंट of income tax paid by me remains constant. The difference in the rate of income tax is 9%. Find the value of x, ठीक है। ये पूछा है, मतलब क्या कहा है, अप्रैल 2018 में मेरी आय रुपये 1 लाख से बढ़कर x हो जाती है तथा आय की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है, परंतु मेरी द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है। आयकर की दर में 9% है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यक्स का मान ज्ञात करना, यानी यक्स का मान पूछा है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा। पहले ये देखते हैं कि 37%, 37.5% फ्रैक्शन में क्या होता है 3/8 होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू, यानी 8 क्या है, ये है ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा है 8 में से 3 घट जाएगा 37, सो दैट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, ठीक है। तो पहले 8 था और उसके बाद 3 घट जाएगा, तो बचेगा प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट में 5 हो जाएगा। अब यही क्या कहते हैं, यही 3 की वैल्यू इसमें क्या दिया है
9% दिया है। कितना? 9% दिया है। ठीक, इसलिए एक की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3% आ जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 3% आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए 8 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 त्रिक 24, यानी 24% आ जाएगा। और इसका 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 या 15, यानी 15% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। इनकम टैक्स इज द सेम है। ठीक है, अब देखिए कहाँ से, 1 मिनट। यानी आयकर उतना ही रहता है। ठीक है, रिमाइंस यानी उतना ही रहता है। ठीक, तो यानी अब इसको सॉल्व करिए, यानी दोनों केसेस में बराबर है। ठीक है, दोनों केसेस में इनकम टैक्स बराबर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो इनकम टैक्स, ठीक है, दोनों केसेस में बराबर है। तो यानी पहले क्या था? 1 लाख, ठीक है, गुणे 24% बटे में 100 बराबर यक्स। और उसके बाद दूसरी बार क्या है? यक्स है, यक्स का 15%। 15% आ जाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो इसको काटिए, तो 100 से 100 कट जाएगा। उसके बाद 5 से काट नहीं, 3 से काटे, 3 5 15, 3 8 24। अब 5 से काटिए, 5 दूना 10। अब 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? यक्स बराबर आ जाएगा 8 2 16, यानी कितना? 1 मिनट, 16, यानी 1,60,000 यक्स का मान, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यक्स का मान 1,60,000 हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ ना आया हो तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो रिपीट करके, क्योंकि वीडियो में यही एक फ़ायदा है कि आप कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसको बार बार देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये 5वां क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यही 5 टाइप से इनकम टैक्स के सवाल पूछे जाते हैं और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप ये मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व करिएगा, चाहे जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, चाहे बैंक हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे रेलवेज का हुआ, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है। ए मैन पे 4 पैसे टैक्स ऑफ रुपी इफ ही फाउंड दैट ही the rate of interest reduced from 4% to 3.75%, then its income will decrease by 48 rupee 48, then find its capital। ठीक है, मतलब ये कहा है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। ठीक है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है। हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय यानी घटकर डिक्रीज, शुद्ध वार्षिक आय 40 यानी 48 रुपये कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है? मतलब उसका पूंजी पूछा है। ठीक है, उसकी पूंजी कितनी है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको 4 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 पैसे बटे में
क्योंकि 1 पैसे बराबर 100 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 4 पैसे बराबर बटे में 100 को पैसे कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4% आ जाएगा टैक्स। ठीक है, क्योंकि 100 पे है। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी पहले x था 4% कम हो जाएगा तो 96 बटे में 100। ठीक, और गुणे में फिर क्या हो जाएगा यहाँ बराबर 48 हुआ ना। और जिसकी अब बताइए पहले क्या था, 96 की वैल्यू 4.0% दिया है और 100 की वैल्यू 3.75%। ठीक है, और इसमें देखिए अब कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितने परसेंट का आ रहा है 0.25% का। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे, इसको परसेंट हटाएंगे जब, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब ये हो जाएगा x गुणे में 96 सॉरी यहाँ पे 48 गुणे में 100 गुणे में 100 बटे में 96 गुणे में 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए तो इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक के बाद लगा है तो 2 जीरो बढ़ेगा। तो 48 दूनी क्या होता है 96 होता है, और ये क्या कहते हैं 25 चौका 100 होता है, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 20,000। ठीक है, यही क्या कहते हैं उसकी पूंजी है। ठीक है, तो आज के लेसन में इस इनकम टैक्स में बस इतने ही टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक।